बाद इसमें जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो स्पोरोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। और डीकम्पोजर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। इसके एग्जांपल्स है अल्टरनेशिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। फिर फोर्थ किंगडम है आपका किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब आते हैं, उनको हम प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप ये जो है ये एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, ठीक है। कस्कता जो है ये एग्जाम्पल है एक पैरासाइट का। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होती है जो वो मेनली सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके वो जो टाइप्स होता है वो होता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। इसमें 2 डिस्टिंक्ट फेजेस आती हैं, एक डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज और एक हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज, ठीक है। ये एक के बाद एक आती ही रहती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इनकी जो लेंथ होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की, ये डिपेंड करती है कि ये हैप्लॉन्टिक एनिमल्स हैं या फिर डिप्लॉन्टिक हैं या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है। इस फिनोमिना को ही हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट एंड लास्ट जो 5th किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब जो हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें सेल वॉल जो है वो नहीं होती, ठीक है। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट पर फॉर फूड, ठीक। और ये डाइजेस्ट करते हैं अपना फूड, मतलब अंदर इंटरनल कैविटी में स्टोर करते हैं फूड को एज ग्लाइकोजन और फैट। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है, मतलब ये इंजेक्शन करते हैं फूड को, ठीक है। फिर उसके बाद इनके पास डेफिनेट शेप और साइज होता है, ठीक। सेंसरी, न्यूरोमोटरी मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोकोमोशन भी कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स। ये जो होते हैं इनको हम किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं करते, उसके अभी आप करेक्टर्स देखोगे, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं होते, है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इनको हम किसी भी किंगडम में क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, ठीक है। मतलब जैसे वायरस जो है ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये इनर्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, आउटसाइड द बॉडी ये नॉन लिविंग होते हैं, और जब ये किसी होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। जो नेम वायरस है इसका मतलब होता है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। फिर डीजे इवानोव्स्की में 1892 में बताया था जो मतलब माइक्रोब कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मोज़ैक डिसीज ऑफ टबैको कॉज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद M.W. बेंजेनर्क 1898 में इन्होंने बताया था टबैको में एक इन्फेक्शन कॉज करने वाला लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं कंटाजिनम वाइवम फ्लूइडियम, ठीक है। ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद W.M. स्टेनले ने 1935 में बताया था कि वायरस जो है ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल कंसिस्ट होता है इसमें लार्जली प्रोटीन्स, ठीक। ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है।